दोस्तों, कैसे आप सब? HCV की एक और प्रॉब्लम लेके मैं आ गया हूं आपके सामने। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और प्रॉब्लम नंबर है 12। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ D, ये रही डिप्थ D, एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप। ये लाइट रोप रही, इस लाइट रोप से ये बाहर निकाल रहे हैं इसे। शो दैट द फोर्स equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। जैसे जैसे ये इंसान ऊपर जाएगा, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़नी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। एंड फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h। जब वो h डेप्थ पे होगा उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। अगर हम लोग FBD बनाए तो ये फोर्स भी क्या होगी F, ये फोर्स भी क्या होगी F। नेट फोर्स अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, थीटा एंगल पे मान लीजिए, तो वो किसके बराबर होगी 2F cos थीटा। उन्होंने कहा है कि वो बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये मैन की जो है ये हर टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि जो ऊपर लगने वाली फोर्स है वो नीचे लगने वाली फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी कि mg को बैलेंस करेगा। हम थीटा की वैल्यू कहां से निकालें? आप देख पाओगे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या आएगी d/2, ये आपका दे रखी है डेप्थ कितनी h, और ये आ गया एंगल आपका थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2F cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी h अपॉन अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। यहां से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो f इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम h को डिक्रीज करें, h को डिक्रीज करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी इस पूरे जो ये आपका टर्म है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि f की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और उन्होंने आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h। तो ये आपकी वैल्यू फोर्स की आ जाएगी जब वो h डेप्थ पे होगा, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा।